Hey. She's gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो गृहस्थी के अंदर आते ही समय को सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? काश समय होता तो आज मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर कंप्लीट कर पाती, या काश समय होता तो आज घर को कुछ और बेहतर तरीके से मैनेज कर रही होती। आज आप लोगों की दोस्त एक ऐसी वीडियो शेयर करेगी जो कि आप सबकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपकी गृहस्थी को और बेहतर बनाने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। She's gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. I fall apart this lush. इस बात से तो आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि शादी के बाद भला कौन बोलता है कि आप अपने स्किन का ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, या कभी टाइम मिले तो बेटा पार्लर चले जाया करो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कोई अगर नहीं बोलता है तो अपना ख्याल आप खुद रख लीजिए। आपको क्या करना है, अगर डेली आप लोग पार्लर नहीं जा सकते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास घर पर हों जिनसे आप लोग पार्लर जैसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए जब मुझे पता चला मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से पार्लर नहीं विजिट करना पड़ेगा और मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया। मैंने लिया है ब्लूम्स का सुपर एक्सफोलिएटिंग कॉम्बो, जिसके अंदर मुझे मिलता है एक एक्सफोलिएटिंग बाथ ग्लव और एक एक्सफोलिएटिंग ड्राई ब्रश। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे स्ट्रॉबेरी लेग्स और साथ में इनग्रोन हेयर और बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम, इन सब का ट्रीटमेंट हम लोग पार्लर में जाके कराते रहते हैं। तो बार बार ये सारी चीज़ें हमें ना करनी पड़े तो बेटर है कि हम उसे जड़ से ही उसका इलाज करें। ये जो बाथ ग्लव है ये आप लोगों को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पानी में डिप करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए जो भी आप लोग बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उसके साथ आप इसे यूज़ करेंगे। ये बना है 100% रैमी प्लांट फाइबर से और बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन करता है, उसके साथ ही आपके ब्लड फ्लो को इन्हांस करेगा। ये सुटेबल है हर स्किन टाइप के लिए। तो आप लोग इसे जैसे ही यूज करते हैं पहले ही बार में आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ओवल ब्रश को आप लोग अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हैं एंड दैट हेल्प्स इन शेडिंग डेड स्किन सेल, और उसके साथ ही ये प्रमोट करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज को। आप लोग इसे वीक में यूज कर सकते हैं 3 से 5 बार ताकि आप लोगों को विजिबल रिजल्ट दिखाई दे। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं कॉम्बो 20 तो आप लोगों को मिलेगा 20% का ऑफ। लिंक इसके मिलेंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। कितने भी आप लोग जल्दी में हो, कितना भी घर का काम बचा हो, बच्चों को स्कूल जब भी पिकअप करने जाते हैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट मिरर के सामने खड़े रह के एक बार अच्छे से हेयर कॉम्ब कर लीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ सनस्क्रीन लगा के मेरी तरह आईलाइनर और थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा के अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के ही जाइएगा। घर से बाहर निकलते समय आप लोग बिल्कुल प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, और स्कूल के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका बच्चा भी आप लोगों को क्लासरूम में जैसे ही देखता है कि माँ कैसे आई है रेडी होके, उसका एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आती है और वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी फील करता है। इवन आप लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वैसलीन वगैरह लगा के हमेशा अपने हाथ जो है वो सॉफ्ट बना के रखिए। वैसलीन सबके पास है, बॉडी लोशन लगा लीजिए, ग्लिसरीन लगाइए। तो ये छोटी बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इन्हें फॉलो करेंगे ना तो आप अपना डिफरेंस देखेंगे। अपने स्केल पे जो आप लोगों का नंबर होगा वो 3 से 4 बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम अपने नेल्स को कट करें, नेल पेंट लगाएं। अगर आप लोग नेल पेंट नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अपने नाखून वगैरह अच्छे से ट्रिम करके रखें। थोड़ा सा नेल पेंट पैरों पे लगा के आप लोग जो भी फुटवेयर पहनेंगे गर्मियों के टाइम पे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब जो नेल पेंट हटी हुई है या फिर अच्छे से नहीं लगी है उससे बेटर है अपने आप को हफ्ते में एक बार थोड़ा सा रेडी करके रखेंगे तो लुक बहुत ही अच्छा आएगा।
और अगर नॉर्मल आप लोग जाना चाहते हैं जैकेट वगैरह वेयर करके तो भी आप लोग ऐसे ही जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेके आपको जज करते हैं कि ये कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। और अपने आप में पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए हमेशा अच्छे से रेडी होके रहना चाहिए, जो कि मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोलती भी हूँ। जब से सर्दियाँ आई हैं तो मैंने ये देखा कि दिया बाती करने के टाइम पे बहुत परेशानी आती है। बार बार हमें घी को मेल्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम लोग जोत लगाते हैं। तो एक मेरे पास यहाँ पे छोटा सा नुस्खा है आप सबके लिए, जो कि मैंने भी इस बार ट्राई करा और मुझे बहुत ही पसंद आया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो घी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं बाहर से नहीं लेती हूँ। जो भी राजस्थान हरियाणा के हमारे यहाँ भैया वगैरह रहेंगे उनसे मैं मंगवा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा घी लेकर आते हैं वो, और बॉटल के अंदर होता है तो थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर मैं बॉटल को रख दूँगी तो ये मेल्ट हो जाता है। मैंने भगवान जी की पूजा के लिए अलग से ही एक घी रखा हुआ है, जो कि आप इस बॉटल में देख रहे हैं, उसी को मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ बाती हैं जो कि आप लोग घर पे भी बना सकते हैं या फिर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी। तो इन बाती का हमें यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन की ट्रे ली है, आप लोगों के पास अगर है तो बहुत अच्छा है, वरना बच्चों की जो सिलिकॉन के कुछ मोल्ड्स आते हैं उनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बस इन बाती के ऊपर ये मेल्टेड घी हमें इस तरीके से डाल देना है और इसको हम लोग फ्रीज़ कर देंगे। एक दिन आप लोगों को फ्रीज़ करना है, नहीं तो 3 से 4 घंटे में भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। एक बार मैं यहाँ पे मैं दोनों टाइम के लिए बाती बना के रख लेती हूँ और उसके बाद ये आराम से मेरी 10 से 15 दिन चल जाती हैं, फिर वापस बना लूँगी। ये वाला आइडिया मुझे इतना पसंद आया क्योंकि इसके अंदर मुझे घी अलग से डालना नहीं पड़ेगा, बाती के अंदर पहले से ही घी है और बस फटाफट से आप लोग जोत लगा सकते हैं। आप लोगों ने सुबह के टाइम पे अपने घर की हालत कुछ ऐसी देखी होगी कि हर बेड के ऊपर बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, या फिर हम भी जल्दबाजी में बेड के ऊपर ही कपड़े डाल के चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक ऐसी सुंदर सी बास्केट है ना, तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रह सकता है। चलिए पहले इस बास्केट को देख लेते हैं। तो ये बैम्बू की बनी बास्केट है, जो कि डिज़ाइन में तो स्टाइलिश है ही और साथ में इसका काम भी बहुत ही स्टाइलिश है। यहाँ पे आप लोगों को अंदर एक स्टील का फ्रेम मिलता है, जो कि इस तरीके से 4 हुक लगे हैं यहाँ पे इस तरीके के, जो कि इसको एक स्टर्डी लुक देंगे। अगर ये नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से होती। नीचे वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे बबल रैप लगाया हुआ है। नीचे आप लोगों को एक गत्ता मिलता है अच्छी क्वालिटी का, पर पानी से ख़राब ना हो, तो अंदर बाहर मैंने इसे पूरा प्रोटेक्ट कर लिया है। तो जब भी आप लोग कुछ ऐसे डेलिकेट आइटम या फिर कुछ ऐसे बैम्बू प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है उनका। देखने में ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, लुक बहुत ही अच्छा आएगा आपके घर का, पर इन्हें मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर कभी लगता है इनके ऊपर कुछ दाग लग गया है तो सिंपल सरसों का तेल पुराने कपड़े में लेके इस तरीके से रब करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी से आप लोगों का चमक जाएगा। यहाँ पे अंदर जो कपड़ा मिला हुआ है वो आपको इसके अंदर इस तरीके से फिक्स करना है। कपड़े की वजह से क्या होगा ना, बास्केट आप लोगों की गंदी नहीं होगी, कपड़े को आप लोग वॉश कर सकते हैं और कपड़ा फिक्स होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इस बास्केट का देखिए ये यूज़ है, जैसे अगर बेडरूम में जहाँ पे आप लोग रेडी होते हैं जो भी कपड़े हैं वो सब आप लोग इसमें डाल दीजिए और धोने के टाइम पे सिर्फ बास्केट उठा के लाएंगे, मशीन के पास जो भी कपड़े हैं उन्हें वॉश कर सकते हैं। अभी जैसा सीज़न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कुछ नई नई जो कुकिंग की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहिए। मैंने पहले कभी टमाटो सॉस बनाया नहीं था, पर मुझे पता है उसे बनाते कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि सब्जियां सस्ती हैं, टमाटर तो बहुत ही सस्ते आ रहे हैं इस टाइम पे, मुझे टमाटो सॉस बनाना चाहिए बच्चों के लिए। तो चलिए बना लेते हैं टमाटो सॉस, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आप सब इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
मार्केट से बने टमाटो सॉस मैंने बच्चों को बहुत पहले ही खिलाना बंद कर दिया, वैसे ही जैम भी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो है उनको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करना है, बिल्कुल रफली हमें कट करना है। कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मेहनत वाला काम नहीं है कोई। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। पहले मैंने छोटे बैच में बनाया है, सैटरडे संडे जब आएगा तब अच्छे से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 1 किलो के करीब टमाटर थे, जिन्हें मैंने रफली चॉप करा। लाल कलर देने के लिए थोड़ा सा चुकंदर ऐड करा है, आधा प्याज, 2-3 कलियां लहसुन की, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, 1 ढक्कन, और यहाँ पे मैंने आधा कप बूरा यानी कि चीनी ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। एक मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा तीखापन आए, और उसके बाद इसे ढक के छोड़ देंगे। ये अपने आप ही पकता रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो जो पकने वाला टाइम था उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो मैं करती ही रहती हूँ। तो फ्रिज मेरा साफ़ था, मैंने सोचा जो सब्जियाँ आई हैं उन्हें फटाफट से फ्रिज की वेजिटेबल बास्केट में लगा लेती हूँ। जो भी काम होता है उतने ही टाइम में, जब मैं कोई अपना काम कर रही हूँ वो फिनिश कर सकती हूँ तो उसी टाइम पे कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही अच्छे से पक चुका है। लास्ट पे मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये डाल के हमारा मसाला रेडी है। इसको हम लोग सीधा छोटा जो मिक्सी का जार होता है उसमें पीसेंगे। तो ये देखिए आपका सॉस बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे छलनी की हेल्प से छानते हुए आप लोग इसे निकाल लेंगे, और जो ये बचेगा ना ऊपर वाला आपका, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं सब्जी वगैरह में, 1 से 2 दिन आराम से चल जाएगा। तो मैंने इसे टिफ़िन में अलग से निकाल लिया और सब्जी में डाल लेंगे। तो बहुत ही तीखी चटपटी सी आपकी सब्जी बनने लग जाएगी, और ये घर पे बना हुआ सॉस रेडी है। इवन आदि ने तो अपनी मैम को भी बताया कि ये मेरी माँ ने घर पे सॉस बनाया है, इसे खाने के लिए आप मना मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये वाला टाइम अपना यूज़ करा, जो कि दोपहर में मुझे कुछ स्पेशल बनाना होता है। अब हमारी एक छोटी बड़ी भूल जो हो जाती है गृहस्थी में, वो ये कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ याद रख लेंगे, पर नहीं रख पाते हैं, कोई भी नहीं रख पाता है, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो एक यहाँ पे छोटा सा मेरे पास नोटपैड है जिसके अंदर मैं अपनी काम की चीज़ें लिख लेती हूँ। बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, हॉस्पिटल विज़िट है, कोई प्रोग्राम है बच्चों का स्कूल में, मक्खन निकालना है, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं जो कि मैं नहीं चाहती हूँ मिस करूँ, वो मैं लिख लेती हूँ। रात को ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही डाल के मलाई के अंदर स्टोर कर दिया था फ्रिज में, और नेक्स्ट डे मुझे मक्खन निकालना था। ये मक्खन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी निकलता है। तो ब्लेंडर की हेल्प से मक्खन निकाल लेंगे हम यहाँ पे, और बाद में क्या करना है ना, जो ब्लेंडर के अंदर मक्खन लगा हुआ रह जाता है उसको वॉश करने में बड़ी परेशानी आती है। तो क्या करेंगे, जब आप लोग मक्खन बना रहे होंगे या फिर जो छाछ है उसको गर्म करेंगे, तो उसी के अंदर आप लोगों को ब्लेंडर को थोड़ा सा डिप कर देना है। सारा जो मक्खन होगा वो उसके अंदर निकल जाएगा, और अब इसे वॉश करना काफ़ी आसान है। मैंने यहाँ पे जो छाछ बची थी उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाला है, जिसकी वजह से ये फट गई, और अब यहाँ पे हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। इस पनीर को आप लोग मसलिन क्लॉथ में डाल के रख सकते हैं, प्रॉपर शेप दे सकते हैं पनीर मेकर में भी, पर मुझे इसके नेक्स्ट डे बच्चों के लिए पनीर पराठे बनाने थे, तो मैंने कोई शेप नहीं दी, बस छलनी से छानते हुए सारा मैंने यहाँ पे पानी निकाल लिया, और इस पानी को भी अब मैं यहाँ पे अपने पौधों में ही देने वाली हूँ। मक्खन हमारा निकल के रेडी है, पनीर हमारा बन गया, और पानी पौधों के लिए रेडी है। तो इन तरीकों से ही ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं एक दूसरे से, कि वो किस तरीके से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डाल रहे हैं अपने गृहस्थी में, कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सब सिर्फ टाइम का खेल है, किस टाइम पे कौन सा काम करेंगे। अगर सही समय पे सारे काम होते रहेंगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बेडशीट चेंज करना बहुत ही आसान है, मतलब बेडशीट चेंज करने में हार्डली कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट पूरा बेड को अगर आप लोग सेट कर रहे हैं तो। बट मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा निकाल लिए थे, और अपना मैट्रेस क्लीनर लेकर आई, क्योंकि बहुत टाइम से मैट्रेस को पलटा नहीं था। अगर हम मैट्रेस को टाइम पे पलटते नहीं हैं तो एक तरफ से वो पूरा दब जाता है जहाँ पे ज़्यादा हम लोग सोते हैं, और दूसरी तरफ से उसकी शेप सेम रह जाती है। तो इसलिए मैट्रेस
को उलटना पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी टाइम पे मैट्रेस क्लीनर से अगर आप लोग उसे पूरा साफ़ कर देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में धूप इतनी आती नहीं है तो उन्हें मेंटेन करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है। हालांकि इस मैट्रेस के अंदर ज़्यादा इस तरीके की डस्ट नहीं थी, पर फिर भी जब आप लोग इस तरीके से अपने घर को साफ़ रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो छोटी बड़ी चीज़ें हमसे मिस नहीं होती हैं। बड़े बड़े काम अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे टाइम पे, तो बस कभी भी जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे बेड का एक कॉर्नर ओपन करा, अगर आपने जो भी सामान रखा है उसको मैनेज कर लिया, उस टाइम पे आप लोगों को गद्दे वगैरह साफ़ करना, दिवाली की क्लीनिंग का वेट करना, वो सारे झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, बेडशीट को टक इन करने के लिए कई बार मेरे हाथ में चोट लग चुकी है, तो पुरानी कॉम का मैं यूज़ करती हूँ और उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मार्केट से कुछ नया खरीद के लाई इसके लिए तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स बस आने ही वाले हैं, उनसे ज़्यादा डर हमें लग रहा है। बट देखिए, बच्चों का रूम जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि उनका पढ़ने में मन करे, बिल्कुल उसे साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें जगह पर अगर आप लोग सजा के अच्छे से रखेंगे तो उनका मन बिल्कुल करेगा पढ़ाई के लिए। छोटी बड़ी चीज़ें जिनके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम सर पर है, मुझे भी उन्हें पढ़ाना है, तो अगर उनकी चेयर वगैरह में कहीं से कपड़ा कुछ फटा हुआ है, मैं नहीं रिपेयर कर सकती हूँ, तो एक छोटे बड़े जो हैक होते हैं ना हम गृहिणियों के पास, उनसे हमारा बहुत समय बचता है। मेरे पास कुशन कवर थे जो कि बड़े अच्छे थे, और ऊपर से जो फैब्रिक है चेयर का वो फट गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगाया कि बच्चों को ना चुभे और मेरी जो चेयर है उसका लुक भी नया आ जाए। तो ये होती हैं गृहस्थी के छोटे छोटे से मूल मंत्र जो कि हम सब गृहिणियाँ फॉलो करती हैं। आप भी करती होंगी, मैं भी करती हूँ। बस एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे तो हम सबका काम आसान बन जाएगा। बच्चे ये कमरा देखने के बाद वाह माँ जो बोलते हैं ना, वो सुन के ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय। I'm worried that you don't miss me too. I'm worried that I'll never find someone to replace you, and